बैंक। देखो मैंने बड़ा सिंपल सा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग एट योर लीड्स। अब पहले तो हम समझ लें कि जब आपके पास बहुत सारी 1000 लीड्स आती हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जब हमारे पास 1000 लीड्स आती हैं तो उन लीड्स को हम क्वालिफाई कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं बैंक मेथोडोलॉजी, जिसका मतलब है कि हम चेक करेंगे कि उनके पास बजट भी है या नहीं। You have to judge the lead based on budget. You have to ask such questions which will talk about कि आपका बजट क्या है, इवेंट के लिए खास तौर पे, सोशल मीडिया के लिए खास तौर पे, प्रोडक्ट के लिए जब आप बेचते जाते हो तो एक का बजट नहीं पूछते हो, पर आप ये जरूर पूछते हो अच्छा आप अभी कैसे ले रहे हो, किससे ले रहे हो, किससे पैसे, और ये तो ढूंढने की कोशिश करते हो बिफोर यू डू दैट। सेकंड वन इज अथॉरिटी। यू हैव टू रीच टू द पर्सन जो डिसीजन मेकर है। करेक्ट सर, या फेवरेटिज्म काम ही नहीं करेगा। अगर आप लगातार उन लोगों के साथ बात कर रहे हो जो डिसीजन मेकर नहीं है, तो उनकी कोई भी स्टोरी वो आपको दे, इट इज इररिलेवेंट। तो यू हैव टू सी दैट यू हैव टू रीच टू द डिसीजन मेकर, दिस पर्सन हु हैज टू, यू नो, हु यू हैव टू टॉक टू हैज टू बी एन अथॉरिटी इन द बिजनेस। आज आपका अगर अथॉरिटी परचेज मैनेजर के पास है, ओईएम बिजनेस पे बात कर ले कि अगर हम किचन मैन्युफैक्चरर के पास गए तो मिलवाया तो किसी ने भी हो, पर अगर उसकी अथॉरिटी, अप्रूवल की अथॉरिटी टेक्निकल हेड के पास है, फिर वो परचेज के पास जाती है क्वालिफाई हो करके, तो आपको टेक्निकल हेड तक पहुंचना है। आप उसके टेक्निकल असिस्टेंट से मिलते रहो, बात करो, तो बड़ी यारी दोस्ती है मेरी उससे, सर इकट्ठा उठना बैठना खाना पीना सब है, पर मैं उसको अथॉरिटी, डिसीजन मेकर वो नहीं है। तो उससे खाने पीने का फायदा ये होना चाहिए कि उससे उठ करके टेक्निकल हेड पे पहुंचो, उसको खिलाओ पिलाओ और फिर इससे मिलो, ठंडा ये देगा, ये नहीं देगा, है ना। तो ये जो पार्ट है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा जब हमारी क्वालिटी जो आएंगी लीड्स, उनमें हमारी रीच अथॉरिटी पे है या नहीं। फिर आती है बात नीड की, जहां पे आपने बोला कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जब आपको जवाब मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसका पुराना रिश्ता तोड़वा के अपना नया रिश्ता बना दो। उसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि उसकी आज की नीड क्या है। ये कैसे पता कर सकते हैं? उसकी मार्केट इंफॉर्मेशन है कि क्या प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा है या इनिशिएट कर रहा है। पीछे मेरे बच्चा, God bless you. Yes, more you understand about your customer, best will be the way to understand क्यों कहाँ जा रहे हैं। आप ऑटोमोटिव में काम करते हो, अगर आप अपने आप को अवेयर नहीं रख रहे हो कि होंडा मोटर्स अब नई कौन सी रेंज निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स में जाने वाला है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जाने वाला है, और उसके हिसाब से आप उसके लिए टेप जनरेट करके उसके तक नहीं पहुंच रहे हो, वर्थलेस। नाम ही है वो होंडा और कुछ ना है, आपके किसी काम का नहीं। सो इफ यू अंडरस्टैंड द कस्टमर फर्स्ट कि हम जिसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसकी आगे की लाइफ में क्या हो सकता है, लीड को फोन भी तो तभी करोगे। आप तो उठा करके लाइन लगा के हजार को फोन करते हो, तो सब किसी ने भी फोन नहीं सुना। अरे भाई काम के आदमी को फोन करो, वही काम किया। थैंक यू, लेट्स हियर फॉर हिम। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने तो हैं 2024 में, और आप 2020 में से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्ट को पुश कर लो बिकॉज यू वांट टू कोलैबोरेट विद देम एंड डेवलप इट अलोंग विद देम। तो आपकी टाइमिंग क्या है? आज आप इनको बोलोगे मेरे साथ या आपके साथ मैं डेवलप करा सकता हूं और मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो आपको आज चाहिए, मे बी यू कैन सी अ कॉम्बिनेशन हैपनिंग ऑफ बोथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट लीड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट ऑल दीज 4 एरियाज, और उसके बेसिस पे आपको अपनी लीड्स को सेग्रीगेट करना होता है हॉट, वार्म और कोल्ड। अगर इन 4 में से स्कोर देना, किसी को सिर्फ एक ही नंबर मिला, यार उसके पास नीड तो है लेकिन ना, सॉरी नीड तो है और उसको अभी नहीं चाहिए होगा, बाद में चाहिए होगा, और मैं जिससे मेरी बातचीत हो रही है वो काम का आदमी नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पहुंचने के लिए मेरे को साल लगेगा और पैसे वैसे की तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है उनकी। प्लीज पुट इट हियर। उसको रोज फोन नहीं करना है, लेकिन 2 नंबर मिलते हैं तो वार्म में डालो और 3-4 मिलते हैं तो हॉट में डालो। तो जब आप लीड जनरेशन की टीम सबसे पहले फोन करती है तो सबसे पहले आप हॉट पे बात करें, कौन है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट और क्विक बिजनेस दे सकता है, मेरे इस महीने या इस क्वार्टर के रिलेशनशिप या टारगेट्स को कौन अचीव कराने में मेरी मदद कर सकता है।
दैट इज हाउ। तो जैसे आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का डेटा को देखा कि आपको आज कौन देगा, आई मीन बड़ा कौन है, हाई बड़ा कौन है, कौन आपके साथ कहाँ ग्रोथ कर रहेगा, टेल कितनी बड़ी है। सिमिलरली आप प्रॉस्पेक्ट्स को भी ऐसे ही हैंडल करते हो। प्रॉस्पेक्ट्स आल्सो वर्क इन द सेम वे। सो एनीवन हु इज वर्किंग ऑन द लीड should be looking at this. Any questions here? Yes, no? Lead related? Any questions? Is it clear? ऐसा कुछ करते हो या इसके अलावा कुछ और भी करते हो? और वैसे करते हो, आपने वार्म हॉट कोल्ड में ट्रांसफर होती है सारी लीड्स, उसके हिसाब से करते हैं। और आप देखेंगे कि आप जब इनको कॉल करोगे आपके यहाँ रिजल्ट बेस्ट आएंगे, उधर कम आएंगे और उधर सबसे कम आएंगे, क्योंकि तब आपके सारे सवाल यहाँ से जो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाले जो सवाल हैं वो यहाँ पे आपको कोल्ड वाले में सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन इतने सारे कोल्ड कॉलिंग होती है, इतने क्रेडिट कार्ड बिकते हैं, इतने लोन्स बिकते हैं, उनके लोन बिकते हैं ना वो इसीलिए बिकते हैं क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत से जरूरत मैच होती है, अदरवाइज कभी नहीं। राइट? एनी क्वेश्चंस?